यू एवरीवन, बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। पिछली बार हम मिले थे 4 महीने पहले और ये वाला महीना भी खत्म होने वाला है। आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब तक 25 तारीख हो रही है एंड आई डोंट नो व्हाई मैं ये कब अपलोड करूँ। एंड इतने टाइम से मैं कहाँ गायब था। देखो यार, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास स्टडी का प्रेशर भी है एंड ऊपर से मुझे एक मांगाकार भी बनना है। हाँ, मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है, तो मैं इन दोनों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बिजी था और मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भूल ही गया कि मेरा एक चैनल भी है। वो तो समहाउ भगवान की कृपा से मेरे को याद आ गया, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुम इसे देख भी रहे हो। एंड टाइटल से तुम समझ ही गए होगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं आज, जो कि हमारा कलाड़ दिलारा दिरोथ है। मुंटोन का भी फेवरेट हीरो है भाई। पहले लेवल के ऊपर भी साला इतना गंदा डैमेज देता है यार ये। हम दिरोथ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखो, एक न्यू हीरो आने वाली है ऑब्जेडिया, जो कि उसका लोर एपेस से ही रिलेट करता है। और के आने के साथ साथ 3 हीरोज़ भी रिवाम्प हो रहे हैं, जो कि थॉमस, दिरोथ और हमारी हॉट मॉमी एलिस है। भाई ये देखो तुम पहले, बिफोर एंड आफ्टर। भाई शी गॉट अ केक ब्रो, डैम। मुझे बस 1 मिनट दो तुम। स्मैश भाई स्मैश। किसी ने नहीं देखा मेरे को। सिंस दिरोथ अबेस से है और ऑब्जेडिया भी अबेस से ही है, तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत ऑब्जेडिया के बारे में भी बता देता हूँ कि भाई ये कौन है। तो ऑब्जेडिया एक लेजिट गॉड थी, क्वीन थी, क्वीन ऑफ अबेस थी, ठीक है। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। और जो अबेस के मॉन्स्टर है ना भाई, ये चंट लोग है ना, कि इसने इसी को बैकस्टेप कर दिया। उनके दिमाग में ये था कि कहीं ये इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वो इन्हें ही मार दे, इसलिए इससे पहले ऑब्जेडिया इन्हें मारे, ऑब्जेडिया की फील्डिंग सेट कर देते हैं। ऐसा सिंपल। भाई आर्लोड ने एक बिल्कुल सच्ची बात बोली है, Abyss creatures, natural traitors. रिस्पेक्ट प्लस प्लस आर्लोड भाई। तब तुम समझ ही गए हो कि ऑब्जेडिया का क्या पास्ट रहा है। तो वो बस आ रही है बदला लेने के लिए अबेस क्रीचर से। तो बस खुशी में मुंटोन वाले हमारे इन 3 नमूनों को रिवाम्प कर रहे हैं। बट इसके ऊपर हम नहीं जाने वाले, बिकॉज यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दिरोथ की स्टोरी को। पार्ट 1 के लिए एक इंट्रोडक्शन स्टोरी है। हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जो कि सारी मेन चीज़ें हैं, उसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। पार्ट 2 के लिए हम सारी फाइटिंग छोड़ देंगे। इस वाली पार्ट की स्टार्टिंग होती है एम्पायर से, जहाँ पे भाई जश्न चल रहा होता है। वो क्यों चल रहा है? बिकॉज किंग एंड क्वीन को हुआ है एक और संतान, जो कि है एक लड़का। लोगों को उनका नया किंग मिल गया है। मॉडर्न एम्पायर के अंदर लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई नया किंग मिल गया, चल बुलमा कोठे पे। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाना तेरे को। तो हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि उन्हें वो दूसरी संतान होती है, जो कि लड़का होता है। तो पहली संतान कौन है? जो कि है हमारी सिल्वाना। एंड अगर तुमने कभी सिल्वाना से खेला है तो तुम्हें उसका ये डायलॉग याद होगा। यहाँ पे वो सिंबलाइज कर रही है हमारे दिरोथ को। वो दिरोथ को ही ढूंढना चाहती, बेचारी नहीं ढूंढ पा रही। तो जब हमारा प्रिंस बॉर्न होता है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मनाएंगे ही, उन्हें उनका नया किंग मिला है यार। और जब उसका पहला ही जन्मदिन होता है, वो आराम से अपने पाले में सो रहा होता है। बट जो अबेस क्रीचर्स है ना, ये इतने घटिया लोग हैं ना, लाइक बिल्कुल हमारे रिलेटिव्स की तरह। जब भी हम बोर्ड एग्जाम देने के बाद आराम से सो रहे होते हैं, इनका फ़ोन आता है, पूछते हैं भाई कैसा गया एग्जाम। भाई तुम्हें क्या मतलब कि मेरा एग्जाम कैसा गया? साले तुम जिंदा मरे की तो खबर लेते नहीं, तुम्हें एग्जाम की बड़ी खबर है, एग्जाम की बड़ी खबर लेने तुम्हें। वैसे ही अबेस क्रीचर्स एक खुशियों में भी टांगे अड़ानी है इन्हें। और यहाँ पे दोबारा से आर्लोड की बात बिल्कुल सच हो जाती है कि अबेस क्रीचर एक नेचुरल ट्रेटर्स होते हैं। खुशी के मोहल्ले, अरे तुम खुद सोचो भाई, वहाँ पे वो जश्न मना रहे थे, भाई नया किंग है, हमें नया किंग मिल गया, नया रूल आएगा, पूरी वो दुनिया को चेंज कर देगा। लेकिन अबेस क्रीचर्स भी लाइक तुम्हारी माँ का भोपड़ा, हम तो चुरा के ले जा रहे हैं इसको। बेचारा पहले बर्थडे पे अगवा हो जाता है। और जब ये बात फैलती है भाई किंग और क्वीन, तो भाई टूट ही जाते हैं, भाई डिप्रेस्ड हो जाते हैं। भाई कोई ना, फील्डिंग सबकी सेट होती है, आपकी भी हो गई। इसके बाद तो किंग ऑर्डर ही दे देता है अपने सोल्जर्स को कि जाओ पूरे लैंड ऑफ डॉन में जाके सर्च करो मेरे प्रिंस की। भाई पूरा लैंड ऑफ डॉन, ये है लैंड ऑफ डॉन का पूरा मैप। तुम बस देखो कि कितना बड़ा है, जाओ पूरे लैंड ऑफ डॉन में जाकर सर्च करो कहाँ पर है वो बंदा। बट यह उन्हें वो नहीं मिलता, बिकॉज जिस तरह से किडनैप किया होता है, वो उसे अबेस के डेप्थ के अंदर ले गई होती है। और ले गई होती से मेरा मतलब कौन? ले गई होती से मेरा क्या मतलब? हाँ, जिसने उसे किडनैप किया है वो एक फीमेल है। एंड इफ़ यू गेस्ड राइट, अगर तुमने गेस कर लिया है, या वो हमारी ब्लड सकर हॉट मॉमी एलिस है, और इसी ने दिरोथ को किडनैप किया है। और भाई सोल्जर बेचारे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें दिरोथ कहीं नहीं मिलता। किंग और क्वीन तो भाई लाइक पागल से ही हो गए थे, उनका बेटा जा चुका है भाई, अब वो किंग कौन बनेगा? लाइक भाई तुम्हारे पास सिल्वाना है, वो भी संभाल सकती है राज्य को। लाइक तुम यहाँ पे तुम जेंडर इक्वलिटी नहीं करते। वैसे अगर ये इंडिया है, एंड उन्हें वो 12 साल तक नहीं मिलता। 12 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से भाई मॉडर्न एम्पायर ना लिटरली खतरे में आ जाता है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है। अबेस के डेप्थ में कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। नहीं ये वाली आवाज़ की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। कोई हंस रहा होता है, और वो कौन है? ये नमूना अपना लॉर्ड लावा थॉमस। और ये हंस क्यों रहा है? ये एक्चुअली में एक फाइट को देख रहा है जिसमें कोई जीत गया है। और वो कौन जीता है? जो कि अपने दिरोथ मामू हैं, जो कि अब डेमन बन चुके हैं। ये देखो, इसके सिंग निकल आ चुके हैं और इसके ब्राउन से सफ़ेद बाल हो चुके हैं।
एंड इसका ये हाल किसने किया? इसका हाल ये एलिस ने किया। एलिस ने रॉयल ब्लड के अंदर अपना डीमन ब्लड ऐड किया है और थॉमस ने इसे फाइटिंग सिखाई है। अगर तुम दिरोथ प्लेयर हो तो तुम्हें दिरोथ का ये वाला डायलॉग याद ही होगा। अब तुम इस वाले डायलॉग को साफ देखकर समझ ही चुके हो कि दिरोथ हमें कहने का क्या मतलब है। लाइक दिरोथ को जितनी भी फाइटिंग स्टाइल्स आती हैं वो सब इसे थॉमस ने ही सिखाया। भाई थॉमस इसका टीचर है। थॉमस एंड दिरोथ बी लाइक गन एंड डैनियल। लाइक अपना गन है थॉमस और डैनियल है अपना दिरोथ। लाइक थॉमस का ये मास्टरपीस है, जैसे मैंने बताया मास्टरपीस है और तुम भी इस बात से एग्री करोगे बिकॉज भाई अर्ली गेम के अंदर जीना हराम कर देता है। अपने जिस बातों को बाहर नहीं निकलने दूंगा अगली बार में। और फिर इसके बाद ये जाते हैं मोने एम्पायर पे हमला करने के लिए, बट वो वाला सब कुछ हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। मैंने तो यहाँ पे दिरोथ का इंट्रोडक्शन दे दिया है एंड इस वाली पार्ट पे अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो ही मैं अपलोड करूँगा सेकंड पार्ट, वरना पता नहीं क्या 2-3 महीने बाद ही आए। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड। अगर तुमने एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। जो भी तुम्हारा एपिक कैंसर फ्रेंड दिरोथ से खेलता है उससे भी ये वीडियो शेयर कर डालो और कमेंट कर दो। ब्लड सकर हॉट शुगर मम्मी एलिस। चलता हूँ।